प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिखाई है। धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हम सबको जीवित रखा, सही सलामत रखा। और आज एक गवाही मैं आपको देने चाहता हूँ और उसके बाद आज एक विशेष बातचीत मैं आपके साथ करूँगा। आज से कुछ साल पहले की बात है। मैं मुरादाबाद किसी घर में गया था प्रार्थना करने के लिए। उनकी एक बेटी है, उसके ऊपर दुष्ट आत्मा थी। तो मैं था, मेरे साथ एक पास्टर जी और थे जिनका नाम है मुकेश मसीह। वो मुरादाबाद के पास्टर हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं। और एक भाई और थे, उनका नाम है धर्म मसीह। तो हम तीनों जब उस घर में गए तो वहाँ पर हम जब प्रार्थना करने लगे उस बेटी के लिए, तो एक तख्त था लकड़ी का, उसके ऊपर हम तीनों बैठे थे घुटने के बल, और वो लड़की भी साथ में बैठी थी। और इतने में क्या हुआ कि हमने जब प्रार्थना शुरू की तो वो तड़पने लगी, बहुत बुरी तरह तड़पने लगी वो। और प्रार्थना कर रहे थे हम, और एक गीत हम गा रहे थे, रू आ, वो गाना हम गा रहे थे। लेकिन वो आत्मा उसमें से निकल नहीं रही थी और मैं बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था मेरे साथ कि प्रार्थना की हो और ऐसे दुष्ट आत्मा निकलने में देर लगा रही हो। मैंने प्रभु से प्रार्थना करके पूछा, मैंने कहा प्रभु क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है। तब प्रभु ने मेरे मन में एक बात डाली कि इसके बंधन हैं, वो खोलने पड़ेंगे पहले, तब जाकर ये निकलेगी। तो फिर मैंने उसके बंधन खोले, प्रभु से प्रार्थना किया। मैंने कहा प्रभु बंधन तो तू ही खोल सकता है प्रभु, तो क्या वजह है कि ये बंधन मैं नहीं खोल पा रहा हूँ। तब प्रभु ने उस बंधन को खोला, और जब प्रार्थना हमने की उसके बाद उस बेटी के लिए, और थोड़ी देर बाद वो आत्मा उसमें से निकल गई। और उसके बाद जो तीसरे भाई थे हमारे साथ, भाई धर्म मसीह, उन्होंने मुझसे कहा सर मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि जब आप प्रार्थना कर रहे थे तो जहाँ ये लड़की लेटी भी है, क्योंकि वो उस समय वो लेट गई थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी उसको, तो जहाँ पर ये लड़की लेटी हुई है, यहाँ पर मैंने एक काले से आदमी को लेटा हुआ देखा। तो कहने का मतलब यह है कि उसके ऊपर जो था एक जिन्न था, जो 5 साल से उनको परेशान कर रहा था, पूरे घर को तहस नहस कर दिया था। बेरोजगार हो गए थे वो लोग, और कोई भी उनके पास सहारा नहीं था कि किसी तरह से घर का खर्चा चला लें। तो जो भी मवेशी थे उनके पास, उसी से वो गुजारा कर रहे थे किसी तरह से। तो ये 5 साल से ये जिन इनको सता रहा था। तब परमेश्वर ने वहाँ पर अपना अद्भुत काम दिखाया और उस जिन को वहाँ से निकाला, क्योंकि वो सोने नहीं देता था उनको। लड़की रातों को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती थी, दूर दूर तक आवाज़ जाती थी, बहुत दूर तक पता था लोगों को कि इनके घर में लड़की बीमार है। तो परमेश्वर ने उस दिन एक अद्भुत काम किया उस परिवार में, और उस लड़की को चंगाई दी। तो मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो आपके पास बिना व्यवधान के पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। तो इस तरह से एक गवाही मैंने आपको दी है कि एक लड़की थी जिसको जिन्न था 5 साल से। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो यही है कि क्यों घरों में से दुष्ट आत्माएँ जाती नहीं हैं, ऐसा क्यों होता है। और बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि दुष्ट आत्मा तो होती नहीं, ये तो आप गलत बोल रहे हैं, ऐसे कमेंट्स में करेंगे लोग, बोलेंगे। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि दुष्ट आत्माएँ हैं, थी। यीशु मसीह के ज़माने में भी दुष्ट आत्माएँ थी, लोगों के अंदर समा जाती थी। और हम जानते हैं कि एक व्यक्ति था जिसके अंदर एक सेना समाई हुई थी, और प्रभु यीशु मसीह ने उन सेना को आज्ञा दी, उनमें से निकाला, और वो सुअरों में जाकर वो मर गए सुअर। तो दुष्ट आत्माएँ तो तब भी थी, दुष्ट आत्माएँ आज भी हैं, लेकिन इनसे हमें डरना नहीं है, इनका मुकाबला करना है। और मैं शिकायत करूंगा उन पास्टर लोगों से जो दुष्ट आत्माओं से बातें करते हैं। उनसे पूछते हैं कि बता तेरा नाम क्या है, किसने भेजा तुझे, कहाँ से आया है। ये सवाल पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इनकी कोई औकात नहीं है कि हम इनसे बातचीत करें। परमेश्वर ने हमें एक अधिकार दिया है कि हम इनको निकाल के, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से दूर हो जाओ। हमें ये अधिकार दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। हमें उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, उनको कहें निकलो, चलो यहाँ से जाओ, ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर प्रभु यीशु मसीह का है। तो हम उनसे बातचीत ना करें, जितना बातचीत करेंगे वो उतना उसमें रमा जाएगी,
और फिर हम अगर पूछेंगे तो किसने भेजा, तो वो तो बहुत चालाकी से किसी रिश्तेदार का नाम ले देंगी कि मेरे को तो इनके चाचा ने भेजा, इनकी बुआ ने भेजा, इनके ताऊ ने भेजा है। तो फिर आपस में रिश्तेदारों में झगड़ा होगा। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि हम उनसे बातचीत करें, सिर्फ उनको हुक्म दें, कह दें, कमांड करें कि गेट आउट, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से इस शरीर को छोड़ के दूर हो जाओ, और वो चले जाएंगे। हालेलुया। तो होता क्या है, वजह क्या है कि ये आत्माएं घरों में ही रह जाती है। बहुत मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं आजकल, और मेरे से वो ये कहते हैं कि सर हमारे घर में है ना दुष्ट आत्माओं ने वास कर रखा है, हमें अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, और हम खड़े खड़े गिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना सुनी नहीं जाती, हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। तो इस तरह की बातें, और भी बहुत सारी बातें जो मैं बताना नहीं चाहता, कि वो दुष्ट आत्मा इस तरह से वो परेशान करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी वजह है कि वो दुष्ट आत्माएं निकलती नहीं है, घरों में ही समाई रहती हैं। आइए पहले एक वचन मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको एक विशेष बात बताऊंगा, और ये बात हर विश्वासी के लिए है। सब लोग इस बात को ध्यान से सुने कि प्रभु क्या कहना चाहता है। हालेलुया। आइए हम देखेंगे मत्ती 12 अध्याय और उसकी 43 आयत से मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से मैं निकली थी और लौट जाऊंगी, और आकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ लेकर आती है, और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा ऐसी होगी। ये दृष्टांत यीशु मसीह ने बताया है कि एक दुष्टात्मा जब मनुष्य में से निकल जाती है तो वो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। वो वापस आती है और देखती है कि ये घर जिसमें से मैं निकली हूँ तो साफ़ सुथरा है, झाड़ा बुहारा, तो आती है, आ जाओ तुम भी, 6-7 को और लाती है अपने अंदर, और वो उसके अंदर बैठ जाती है। तो वो उस मनुष्य की दशा और भी बुरी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब दुष्टात्मा आपके अंदर से निकल गई है तो आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दीजिए ना। आप इस मंदिर में अब यीशु मसीह को जगह दीजिए। ये सूना नहीं रहना चाहिए। अगर दुष्टात्मा यहाँ पर थी तो यीशु मसीह हो नहीं सकते, अब दुष्टात्मा नहीं है तो यीशु मसीह यहाँ हो सकते हैं। तो यीशु मसीह को इस मंदिर में जगह दीजिए। इसे सजा सजाया ना बना के रखिए, झाड़ा बुहारा ना बना के रखिए, इसे सूना नहीं रखिए, इसमें यीशु मसीह होना चाहिए। जब यीशु मसीह इस मंदिर में होगा तो किसी दुष्टात्मा की हिम्मत नहीं है कि वो इस मंदिर में प्रवेश कर जाए। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये दुष्टात्माएं क्यों घरों में बनी रह जाती हैं। होता क्या है कि ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, जब कोई परेशानी आती है, जब कोई चिंता आती है, नौकरी नहीं लग रही, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, या घर में लड़ाई झगड़े हैं, कुछ भी है, तो हम सीधा क्या करते हैं, मुल्ला मौलवियों के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं। ये मौलवी लोग क्या करते हैं, पंडित लोग क्या करते हैं, ये आते हैं घरों में और बहुत सारा ताम झाम, ये ले आओ, वो ले आओ, मुर्गा ले आओ, शराब ले आओ, पान ले आओ, लोबान ले आओ, ये सारी चीज़ें मंगाते हैं, हज़ारों रुपए की चीज़ मंगाते हैं, और अपने लिए भी कैश अलग से ये मांगते हैं। तो इस तरह से क्या चलता है, इनका खर्चा चलता है। और ये अपने पेट के लिए क्या करते हैं, जो भी वहाँ पर दुष्ट आत्माएं होती हैं उनको वो अपने मंत्र तंत्र से बांध कर चले जाते हैं। जब वो बांध के चले जाते हैं तो वो दुष्ट आत्मा वहाँ से जा ही नहीं सकती। वो तो चले जाते हैं, मुल्ला मौलवी पंडित जो हैं आपके घर को दुष्ट आत्मा बांध के चले जाते हैं, लेकिन जब वो दुष्ट आत्माएं वहाँ परेशान होती हैं, बंधी हुई हैं, तो वो आपको परेशान करेंगे, आपको कहेंगे हमें आज़ादी दिलाओ। तो आज़ाद कौन दिलाएगा? फिर आप उनको बुलाएंगे, फिर वो इतना तामझाम करेंगे, 1000 रुपये का सामान मंगाएंगे, फिर कैश लेकर चले जाएंगे। दुष्ट आत्मा वहीं बंदी की बंदी रह जाएगी, आपको सुख चैन नहीं मिलेगा। उस टाइम तो लगेगा कि आपको कि हाँ अब सब कुछ सही है, लेकिन थोड़े दिनों बाद फिर वही, कहीं बर्तन गिर रहे हैं, कहीं इंसान गिर रहे हैं, कहीं अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, कहीं कानों में सीटी बज रही है, कहीं कुछ आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, इस तरह की बातें। क्योंकि ये बातें लोग मुझसे करते हैं फ़ोन पर कि हम सर हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। तो ये बीमारी की जड़ बन जाती हैं चीज़ें। तो करना क्या है दोस्तों, हम किसी पास्टर को बुलाएं या उनसे फ़ोन पर बात करें और उन दुष्ट आत्माओं के बंधन खोलें। जब उनके बंधन खोलेंगे तो वो आज़ाद हो जाएंगी और वो वहाँ से चली जाएंगी। उसके बाद अपने घर को ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु मसीह के लहू से। पास्टर को बुलाइए घर में,
और घर में प्रार्थना रखवाइए। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति होगी वहाँ पर, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है मत्ती 18 अध्याय में, देखिए क्या कहा है यीशु मसीह ने 18 की 20 में। वो कहते हैं, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। यीशु मसीह वहाँ पर बीच में होते हैं। तो जब घर में एक प्रार्थना रखी जाएगी तो कौन आएगा? प्रभु यीशु मसीह आएंगे। और जब यीशु मसीह आएंगे तो फिर वहाँ पर दुष्ट आत्मा की तो जगह ही नहीं है, वो तो डर के वैसे ही भागेंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम देखते हैं कि दुष्ट आत्माएँ हमें परेशान कर रही हैं तो हम प्रभु के दास लोगों को बुलाएं, तो उनको बुलाकर घर ब्लेस करवाएं, प्रार्थना करवाएं। और जब प्रार्थना होगी, यीशु मसीह वहाँ पर उपस्थित होंगे, तो ये दुष्ट आत्माएँ चली जाएंगी। सबसे पहले उनके बंधन खुलवाएं, क्योंकि जिनको, अगर आप किसी मुल्ला मौलवी के पास गए हैं, पंडित के पास गए हैं तब, अगर नहीं गए तो वो बात अलग है। आप वैसे भी प्रार्थना कराकर अपने घर को ब्लेस कराइए, दुष्ट आत्मा नहीं टिकेंगी, नहीं टिकेंगी। तो अगर आपने ये गलती की है अपने जीवन में, किसी मुल्ला मौलवी पंडित के पास जाकर, किसी झाड़ा फूकी करने वाले के पास जाकर, किसी भूत सिद्धि वाले के पास जाकर, तो ये गलती आपके लिए बड़ी भारी पड़ेगी, महंगी पड़ेगी। क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, आपके घर में दुष्ट आत्माओं को बांध कर चले जाएंगे। उनके पास मंत्र ऐसे होते हैं कि वो बांध कर चले जाते हैं और फिर वो दुष्ट आत्माएं वहीं पर ही मंडलाती रहती हैं, वो बच जाती नहीं हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके बंधन को खोला जाए और उन्हें आज़ाद किया जाए, ताकि वो अपने स्थानों पर जाएं। क्योंकि हमें ये अधिकार नहीं दिया गया है कि हम किसी को नष्ट करें, हम किसी को नाश करें, हम किसी को मार डालें। ये अधिकार हमें नहीं दिया गया कि हम दुष्ट आत्माओं को कहें कि तू मर जा। नहीं, हमें तो निकालने का अधिकार दिया गया है। आइए देखते हैं क्या लिखा है मत्ती 10 अध्याय में, क्या अधिकार दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। मत्ती 10 अध्याय के मैं पढ़ूंगा पहली आयत से, जहाँ पर यीशु मसीह ने चेलों को सामर्थ्य दी थी, वो सामर्थ्य हमें भी दी है प्रभु यीशु मसीह ने। देखिए यहाँ लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। उनको निकालें, मारने के लिए नहीं कहा, निकालने के लिए कहा है। तो वो चीज़ निकल जाएंगी, आपके घर में शांति होगी। कब होगी? जब आपके घर में वचन खोला जाएगा, आपके घर में आराधना होगी, आपके घर में प्रभु के लोग आएंगे और सब मिलकर जब आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन शेयर होगा, तो दुष्ट आत्मा का कोई जगह वहाँ पर नहीं होगी। और ये नहीं कि आप रोज़ ही पास्टर को बुला लें, पास्टर जी चले जाएं तो आप भी अपने परिवार के साथ बैठें, प्रतिदिन प्रार्थना करें, एक पारिवारिक प्रार्थना करें। सुबह शाम आपको प्रार्थना करनी है, ताकि कोई भी दुष्ट की ताकत आपके घर में दोबारा प्रवेश ना कर सके। तो यदि आपने ऐसी गलती की है कि किसी मुल्ला मौलवी पंडित को या ओझा को या भूत सिद्धि करने वाले को, भूत उतारने वाले को घर में उतारा है, घर में बुलाया है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि प्रभु के लोगों को बुलाकर घर को ब्लेस करवाना पड़ेगा, ताकि आपका घर शांति से भर जाए, आपके घर में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हो, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। फिर दुष्ट आत्मा का कोई डर नहीं होगा। आपको पश्चाताप करना पड़ेगा इस बात के लिए कि आपने उन लोगों के ऊपर विश्वास किया जो संसार में कुछ अहमियत नहीं रखते। आपको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना है, जो सब कुछ कर सकता है और उसकी युक्ति में से कोई फेल नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर आपकी बात समझ में आ गई है तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए। अगर आपने ये गलती की है तो आप मुझे फ़ोन कीजिए, और मुझे बताइए कि आपने अगर ऐसी गलती की है, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आपके घर को ब्लेस किया जाएगा, सारे बंधन खोले जाएंगे, ताकि कोई दुष्ट आत्मा आपके घर में फिर ठहरने ना पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस जानकारी को हासिल कर सकें। हालेलुया।